फिर छठे चरण का जो है चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है और हमारा ख्याल है कि 3-4 लोकसभा में आपके भी उम्मीदवार हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कुछ तो इसमें। देखिए, कल छठे चरण का मतदान होना है जी और इस चरण में भी एनडीए 8 सीटों पर कब्जा करेगा। कब्जा मतलब जीतेगा, जी कब्जा से दूसरे अर्थ नहीं लेना चाहिए। जो परिस्थिति बिहार में है मतदाताओं का झुकाव एनडीए के तरफ है, चाहे किसी वर्ग जाति धर्म के हो। सारे लोग चाहते हैं कि पुनः देश में एनडीए की सरकार बने ताकि देश और मजबूत हो, देश और आगे बढ़े। ये शिवहर के अंदर एक ऐसा वायरल हो रहा है कि वो आनंद मोहन जी के यानी पत्नी शायद खेल लवलिया, तो ये है कि साहब उन्होंने एक बयान दिया है कि हमको मुसलमान का ओवैस की वोट की हमको ज़रूरत नहीं है। ये तो बड़ा देखिए, चुनाव के दरमियान बहुत सारे अफवाह फैलाए जाते हैं, जी कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन चाहे आनंद मोहन जी हो या लवली आनंद जी हो, कई बार एमपी रह चुके हैं, जी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और भली बातें जानते हैं कि चुनाव के दरमियान अपनी वोट मांगना चाहिए, जी किसी दूसरे धर्म बिरादरी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। परिपक्व लोग हैं, कोई नए राजनीतिज्ञ नहीं है, इसीलिए ये सब विपक्ष का अफवाह है और ये सब भ्रम फैला रहे हैं। हो सकता है। हमको याद आता है सर कि भागलपुर दंगा के बाद ये इंदिरा गांधी ने यही वर्ड बोला था कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। उनके बाद क्या हालत हुई उनकी जो आप सामने है। अच्छा, ये एक बात और सर, मैं हालांकि इसकी जानकारी शायद आपको है नहीं, विपक्ष एक बात उठा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है राजभवन में बुला करके पदाधिकारियों के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, जो कि किसी हिसाब से सही नहीं है। इस पर ये भी देखिए भ्रम फैला रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। जब बिहार में रुकना होगा या किसी राज्य में प्रधानमंत्री को रुकना होगा तो राज्यपाल निवासी रुकेंगे, बिल्कुल गृह मंत्री को रुकना होगा तो राज्यपाल के आवास पर ही रुकेंगे। अब इन दोनों का रुकना राष्ट्रीय जनता दल को इतना नागवार गुजर रहा है कि आरोप लगा रहे हैं कि अफसरों को बुला के भेंट कर रहे हैं। भाई, ये तो बिल्कुल ये आधार बनाकर जिस प्रकार अफसरों को धमकी आरजेडी के लोग दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल कहीं न कहीं निष्पक्ष चुनाव न हो यह कार्रवाई कर रहे हैं लोग, तो अच्छी बात नहीं है। अधिकारियों को, चूँकि अधिकारी जाएंगे तब ना, तो राज्यपाल के यहाँ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का रुकना गुनाह तो नहीं है, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट तो के खिलाफ तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कि इलेक्शन हमारे क्या ऐसा कह रहे थे कि गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी इंस्ट्रक्शन चुनाव के दौरान किसी पदाधिकारी को आप नहीं दे सकते हैं, जिससे चुनाव बाधित हो रहा है। ये क्या प्रमाण है इनके पास? ये आरोप है उनका। नहीं, जो बोल रहे हैं आरजेडी के लोग, जरा कोई प्रमाण तो दे दें कि अधिकारियों को बुलाया है उन्होंने, अधिकारियों को निर्देश दिया है उन्होंने। हाँ, ये ज़रूर हम मानते हैं कि जो सुरक्षा में लगे अधिकारी होंगे तो सही है, वो वहाँ ज़रूर गए होंगे, लेकिन इसके अलावा अधिकारियों से क्या मतलब है? अगर कोई हम कमज़ोर तो बिहार में है नहीं। हम जानते हैं कि चुनाव के मामले में, मत के मामले में हम बिहार में मजबूत हैं। तो ये सब अफवाह फैलाकर अपनी वाहवाही या अपने पक्ष में लोगों को करने को जो गुमराह कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो उनको एविडेंस देना पड़ेगा कि पदाधिकारी आए थे, उन्होंने डायरेक्शन दिया है।
क्या? उसको सबूत देना पड़ेगा, आपने मल्ला के हाँ, तो साक्ष्य देंगे तब ना, अफवाह फैलाने से थोड़े होगा। आपको चलिए साहब, ये थे जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव। थैंक यू।